अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बच्चों की सेहत के हवाले से फ्लू वैक्सीन पे बात करूँगा। फ्लू वैक्सीन जिसको फ्लू शॉट भी कहते हैं, ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस से बचाव की वैक्सीन है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस अमूमन सर्दियों में बच्चों में ख़ास तौर पर, बड़ों में भी और बूढ़ों में भी ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले में दर्द और इसके अलावा गले में ख़राश और फिर जिस्म में दर्द जैसी अलामात से लेकर, यानी कॉमन कोल्ड से लेकर और शदीद अलामात जैसे नमूनिया तक की अलामात जो है वो भी पैदा कर सकता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस से बचाव के लिए ये फ्लू वैक्सीन अमूमन सितंबर से अक्टूबर के दरमियान में ये वैक्सीन लगाई जाती है। इस हवाले से बहुत सारे पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमें फीडबैक मिलता रहता है, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मिसाल के तौर पर कि फ्लू वैक्सीन किन बच्चों को लगनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन आइडियली सब बच्चों को लगनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो जिनकी इम्यूनिटी कम है और या फिर जो जिनमें एलर्जी की, सांस की एलर्जी की अलामात बहुत ज़्यादा होती हैं पूरा साल, यानी जिसको आप रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ या ब्रोंकियल अस्थमा भी कह सकते हैं, या एलर्जिक रेनाइटिस कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को ख़ास तौर पर फ्लू की वैक्सीन लगनी चाहिए। फ्लू की वैक्सीन किस उम्र से स्टार्ट होनी चाहिए? तो फ्लू की वैक्सीन 6 महीने की उम्र से लेकर और बड़े और बूढ़े सब लगवा सकते हैं। इसमें आइडियल सिचुएशन ये है कि जो पहला शॉट है, जो पहली वैक्सीन, जैसे एक बच्चा अगर 1 साल पे आता है, तो पहली वैक्सीन जब आप करते हैं तो उसमें 2 डोजेज़ होती हैं। यानी वैक्सीन लगाई, उसके 1 महीने बाद फिर दूसरी वैक्सीन आप लगवाते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे की उम्र 9-10 साल से ज़्यादा है, तो उसमें अमूमन 1 शॉट ही काफ़ी है। फ्लू की वैक्सीन हर साल लगती है, यानी आपने जो वैक्सीन है इसका ड्यूरेशन 1 साल तक होता है, यानी इसकी एफिकेसी 1 साल तक रहती है, इसलिए आपको हर साल नई वैक्सीन लगवानी होती है। फ्लू की वैक्सीन जो है वो सितंबर और अक्टूबर में लगवाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उससे पहले आप जब वैक्सीनेट हो जाते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है। यानी इस वैक्सीन को आपके जिस्म में इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ बनने का जो अमल है वो कम से कम 2 से 4 हफ्ते लेता है। ये वैक्सीन हर दफ़ा नई क्यों लगवानी चाहिए? पुरानी वैक्सीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर साल इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो अपनी स्ट्रेन चेंज करता है, म्यूटेशन आती है। तो उस हवाले से जो वैक्सीन है वो भी उसी हिसाब से बनाई जाती है। तो इसलिए हर साल नई वैक्सीन, यानी पुरानी वैक्सीन आपने नहीं लगवानी, उसका इफ़ेक्ट या उसका फ़ायदा नहीं होगा। फ्लू वैक्सीन लगाते हुए क्या फ्लू वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं? यस, जैसे हर एक किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अमूमन हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि फ्लू वैक्सीन से अमूमन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो कोई साइड इफ़ेक्ट मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किए। हाँ, इसमें ख़ास तौर पर आप जब ये वैक्सीन लगवाने जाएँ तो अपने डॉक्टर से ज़रूर ये मशवरा करें या उनको ज़रूर ये बताएँ अगर आपका बच्चा एग एलर्जिक है, अगर आपके बच्चे में पिछली किसी भी वैक्सीन की वजह से जिस्म पे धब्बड़ या जैसे एलर्जिक रैश बन गया हो, या आपके बच्चे को उस वक़्त कोई फिट्स हुए हों, या उसको जो है वो साथ तेज़ बुखार हुआ हो, तो ये वाली अलामात अगर आएँ पिछली वैक्सीन से या कोई भी वैक्सीन आपने कराई हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें वैक्सीन लगवाते हुए। फ्लू वैक्सीन, बाद पेरेंट्स का ये कहना होता है कि फ्लू वैक्सीन हमने लगवाई, उसके बावजूद हमारे बच्चे को जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी रहा। तो उसका आंसर ये है कि फ्लू वैक्सीन आपको, या तो जैसे अगर फ़र्ज़ किया साल में जितनी जो एपिसोड्स हैं उसकी, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की या इन्फेक्शन की, उसको कम करती है, या फिर ये है कि शिद्दत कम करती है, यानी शदीद नमूनिया से आपके बच्चे को बचाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वैक्सीन जो है उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ। वैक्सीन इफ़ेक्ट करती है, कुछ बच्चों में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और कुछ बच्चों में ये होता है कि अलामात मामूली आती हैं। ये वैक्सीन गवर्नमेंट स्केड्यूल में शामिल नहीं है, ईपीआई स्केड्यूल में शामिल नहीं है, प्राइवेट तौर पर अवेलेबल होती है। एनी हाउ, ये सारी कुछ बातें थी जो मेरा ख्याल था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।